हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा कम से कम 8 क्वेश्चन जो कि आपके टर्म 1 के बोर्ड एग्जामिनेशन में या प्री बोर्ड में या स्कूल के किसी भी कंप्लीट टेस्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। आज के 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज इस 30 मिनट्स में अपने कॉपी निकाल लो, अपने जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर कर लो। मैं तुम्हें टॉपिक करा रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, और सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पूरा समझाऊंगा। इससे रिलेटेड जितने भी हद से हद जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक भी कॉन्सेप्ट को मिस मत करना, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं क्लास कि इससे बाहर आपका एग्जामिनर जा ही नहीं सकता। खुले आम बोल रहा हूं क्लास, आपके स्कूल के यूटी में प्री बोर्ड में, आप बोर्ड का भरोसा मत करो टर्म 1 का, आप प्री बोर्ड में देख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन रीवैल्यूएशन से पूछा नहीं जाएगा। और कम से कम 8 क्वेश्चन कवर होंगे। हम कह सकते हैं कि 8 नंबर कम से कम, इसमें 7-8 नंबर जरूर कवर होंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, कि क्या क्या स्कोप है इसका। तो सबसे पहली बात कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, उसका फॉर्मेट, डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। उसकी जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए। जो चीज डेबिट साइड आ रही है उसकी एंट्रीज क्या होंगी, जो चीज क्रेडिट साइड आ रही है उसकी एंट्री क्या होगी। रीवैल्यूएशन का गेन है, लॉस है, उसकी एंट्री क्या होगी, वो किस रेशियो में बटेगा, रीवैल्यूएशन क्यों बनाते हैं, फिगर नई बैलेंस शीट में कितना आएगा, अगर रीवैल्यूएशन में इतना है तो नई बैलेंस शीट में कितना आएगा, नई बैलेंस शीट में इतना है, ओल्ड बैलेंस शीट में इतना है तो रीवैल्यूएशन में कितना आएगा। इससे रिगार्डिंग बैलेंसिंग फिगर वाले क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिया, जो मैं आज भी कराऊंगा आपको। अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू वाले क्वेश्चंस। बैलेंसिंग फिगर कहने का मतलब यह है कि अब आपसे पूछा जाएगा पहले स्टॉक कितना था, रीवैल्यूएशन में स्टॉक कितना है तो नई बैलेंस शीट में कितना आएगा, या प्रॉफिट लॉस कितना आएगा, इस तरीके से। रीवैल्यूएशन का नेचर, रेशियो, क्लास, उसका दूसरा नाम क्या है, गेन और लॉस किस रेशियो में बटेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जैसे क्लास आपके बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के एडजस्टमेंट होते हैं। इनसे बाहर एग्जामिनर नहीं जाएगा। आप बोलोगे तो बहुत सारी चीजें हैं क्लास, नहीं बहुत सारी चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें तो एक लाइन में ही है इसके अंदर, और कुछ कॉन्सेप्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबको रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट जरूर पता होगा। मैं यहां पे हट रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो पॉज करके, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो चलो बात करते हैं कि रीवैल्यूएशन है क्या। देखो, कोई भी नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, या पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है, या आपस में रेशियो को चेंज कर रहे हैं, उस टाइम पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ताकि कोई भी नया पार्टनर आ रहा है उसको क्लास इसमें से कोई गेन या लॉस ना झेलना पड़े, इसीलिए क्लास, और जो छोड़ के जा रहा है वो गेन और लॉस लेके जाएगा अपना, इसीलिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एडमिशन में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जब हम टर्म 2 का रिटायरमेंट पढ़ेंगे तब भी हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसके दो साइड हैं क्लास, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब है फायदा। तो तुम्हें कभी भी फायदा अगर होगा, कभी भी तुम्हें फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, वो तुम दिखाओगे क्रेडिट साइड, और तुम्हें कभी भी नुकसान होगा, घाटा होगा, वो तुम दिखाओगे डेबिट साइड। फायदा दिखाओगे क्रेडिट और घाटा दिखाओगे डेबिट। ये ध्यान रखना, फायदा क्रेडिट, घाटा डेबिट। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है पर घाटा फायदा तो जान सकते हो ना। अगर मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, मशीन की वैल्यू बढ़ गई, और मुझे किसी से पैसा लेना है, वो मेरे इंक्रीज हो गए डेटर्स, तो मेरा फायदा है। घाटा क्या होगा, अचानक से कोर्ट की तरफ से कोई नुकसान हो गया, कोई प्रोविजन बन गया, कोई पैसा डूब गया, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, मेरा ब्याज ज्यादा देना पड़ा, तो ये घाटा है। तो कभी भी तुम्हें घाटा होगा डेबिट, कभी भी तुम्हें फायदा होगा क्रेडिट। बस इतना ध्यान रखना, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। तो फायदा कब होगा, असेट बढ़ेगा तो फायदा होगा, मेरी लायबिलिटीज कम हो जाएंगी तो मुझे फायदा होगा। अब किसी बच्चे को असेट लायबिलिटी नहीं पता तो उनको कंफ्यूजन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नोट्स मतलब कि कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना आपको जो भी डाउट है, बट इतना बोल रहा हूँ क्लास कि आज ही क्लास में 8 नंबर कवर हो जाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, और अच्छा लगेगा ना एंड तक सीख जाओगे तो ही वीडियो को लाइक करना, और तो ही अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अनरिकॉर्डेड एसेट जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप भूल गए, या फिर आपने सोचा बहुत कम वैल्यू है क्या रिकॉर्ड करें, बट फिर भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बन के आ रही है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट, असेट मेरी कम हो जाए, या मेरी लायबिलिटीज बढ़ जाए, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो ये तीनों नुकसान है। मेरी एसेट की वैल्यू कम हो गई, मेरे कर्जदार बढ़ गए, अचानक से कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो ये तीनों मेरा घाटा है, नुकसान है, और ये तीनों मेरा फायदा है, ये क्रेडिट है। तो फायदा क्रेडिट, घाटा डेबिट।
अब मैं यहां से माइनस करूंगा, जो भी आएगा क्लास इधर आएगा, तो वो रीवैल्यूएशन गेन होगा। और ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ध्यान रखना पूरे सिलेबस के लिए, टर्म 1 टर्म 2 हर जगह ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन का जो भी गेन होता है उसमें वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा। ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। अगर मान लो ये साइड बढ़ी है घाटे वाली साइड, तो इधर लॉस आएगा, तो ये भी ए और बी में बटेगा। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, फिक्स्ड है तो करंट में बटेगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में बटेगा। ये तो आप फंडामेंटल में ही पढ़ते आ रहे हो। फिक्स्ड है तो करंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होगी। ओके चलो डन, ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम असेट की वैल्यू कितनी बढ़ी कितनी घटी सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं। लाइक मेरी बिल्डिंग 50,000 की थी, अब बिल्डिंग घट के 40,000 की हो गई, तो बिल्डिंग 50 से 40 हो गया, 10,000 वैल्यू कम हो गई, तो हम बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दिखाएंगे बेटा? 10,000। और इसका नेचर क्या है क्लास? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि रियल पर्सनल नॉमिनल में ऑप्शन पूछेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड करते हैं, एक तरीके से घाटा और फायदा, तो इसे बोलते हैं क्लास नॉमिनल अकाउंट। ये था बेसिक ढांचा कि रीवैल्यूएशन है क्या। और कुछ आपको थोड़ी सी बातें समझाता हूं जहां आप गलती करते हो। क्या? देखो, मेरे पास बिल्डिंग थी 50,000 की, और इसकी वैल्यू अब हो गई 40। तो ये जो 40,000 है ये आज की वैल्यू है, करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू कह सकते हो, ये आज की वैल्यू है। इतना पैसा हमें मिलेगा, तो ये चीज जाएगी नई बैलेंस शीट में। जो न्यू बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू बढ़ने के बाद या असेट की वैल्यू घटने के बाद जो बचता है वो नई बैलेंस शीट में जाता है। मेरी असेट की वैल्यू बढ़ गई तो बढ़ने के बाद कितना हुआ, असेट की वैल्यू घट गई तो घटने के बाद कितना हुआ, अभी कितने का बिक रहा है, ये जो वैल्यू होती है क्लास ये जाती है नई बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट भी कहते हैं इसको। और 50 से 40 हुआ तो मुझे घाटा हो गया, तो जो मुझे घाटा हो गया मैं रिवैल्यूएशन में किधर दिखाऊंगा? डेबिट साइड। तो टू बिल्डिंग 10 आएगा। तो ध्यान रखना रिवैल्यूएशन में कितना आंसर आएगा बिल्डिंग के नाम से? 10,000, क्योंकि घाटा मुझे 10 का हुआ है। सिमिलरली बढ़ जाता 50 से 60 हो जाता तो नई बैलेंस शीट में 60 आता, मुझे फायदा 10,000 का हुआ है, तो ये 10,000 का फायदा मैं लिखता रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से क्लास रीवैल्यूएशन की बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट में कौन सा फिगर आएगा, रीवैल्यूएशन में कौन सा फिगर आएगा, ये आपको ध्यान रखना होता है। बहुत छोटी सी बात है। इसके अलावा एक गलती जो आप करते हो बहुत ज्यादा, ठीक है, अगर मैं यहां लिखूं स्टॉक 25,000, ठीक है, और नीचे लिख रहा हूं स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक रिड्यूस्ड बाय, अभी मैं 15 एमसीक्यू भी कराऊंगा, आपको ध्यान समझना, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं फिर 15 एमसीक्यू कराऊंगा। रिड्यूस बाय 10%, तो स्टॉक जो है वो 15% से जो है वो कम हो गया है। जब स्टॉक 15% से कम हो गया है, 10% से कम हो गया है, तो रीवैल्यूएशन में जो स्टॉक दिखाओगे कितने से कम हुआ है? 10% से। 25,000 का 10% कितना आ गया? 2500। ये आप रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड दिखाओगे। क्लियर है क्लास यहां तक? लेकिन अगर तुमको बोल दे स्टॉक, ऐसा बोल दे रिड्यूस टू 80%, तो बेटा वहां पे लिखा था रिड्यूस्ड बाय, कि 10% से कम हो गया, यहां 80% तक कम हो गया। तो पहले था कितना पूरा का पूरा वैल्यू? 100%, और घट घट के 80 तक रह गया, तो घटा कितने परसेंट से? 100 का परसेंट 80 रह गया, तो घटा तो 20% से ना। तो रिड्यूस टू मतलब तक, कि कहां तक घटा है, और रिड्यूस बाय मतलब क्लास कितने से घटा है। तो रिड्यूस टू 80%, 80% तक घट गया, तो घटा 20% से है। तो आप 25,000 का 20% जो है वो लिख दो। एक क्लास यहां पे कितना आएगा? 5,000। ओके, तो ये ध्यान रखना आपने कि रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि रिड्यूस टू लिखा है तो यानी यहां तक घटा है, तो जो डिफरेंस है वो घटा है, लाइक 80% तक घट गया तो 20% से घटा है। और रिड्यूस बाय लिखा है कि रिड्यूस बाय आपका कितना है? रिड्यूस बाय 10%, तो घटा सीधा 10% से है। तो टू मतलब क्या है? डिफरेंस, बाय मतलब से। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी जितने भी पॉइंट्स है क्लास वो क्वेश्चनों में आएंगे, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, सब मैं क्लास क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस करूंगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चन बनाना है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चंस को, और आप इसे पढ़ो, वीडियो पॉज करो और अपने आप क्लास मुझे बताओ आंसर। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना एंड तक, यकीन मानो इन क्वेश्चन की अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर लो, बस 8 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए, मतलब 8 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं गए। ओके, चेक करो। If at the time of admission the revaluation account shows profit, it should be credited to। तो जो भी प्रॉफिट हमारा आता है, हम revaluation account बनाते हैं
उसमें जो भी गेन आ रहा है, तो ये गेन डेबिट साइड आ रहा है, तो पार्टनर में बट जाएगा किस साइड क्लास, क्रेडिट साइड। और ये किस रेशियो में बढ़ता है क्लास, ओल्ड रेशियो में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जो भी गेन आ रहा है ये पार्टनर में चला जाएगा क्रेडिट साइड, और लॉस जो है वो पार्टनर में आ जाएगा डेबिट साइड। भैया जो चीज रीवैल्यूएशन में है वो कैपिटल में ट्रांसफर होगी तो अपोजिट साइड ट्रांसफर होगी ना, क्रॉस क्रॉस ट्रांसफर। तो ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये तो ठीक लिखा है क्लास की पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में बटेगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल को न्यू रेशियो में नहीं बढ़ता है, न्यू रेशियो में नहीं बढ़ता है, सेक्रीफाइस में, तो ये यहीं से पता तीनों गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला आंसर सही है बिल्कुल, कि जो भी एडमिशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पुराने पार्टनर में बटेगा, सब में नहीं बटेगा, पुराने पार्टनर में पुरानी रेशियो में, ठीक है, पुराने पार्टनर में और पुरानी रेशियो में। gain or loss on revaluation time change in profit sharing ratio existing partner share by dash, whereas in case of admission of a partner share by dash। तो बताओ change in PSR में जो भी रीवैल्यूएशन का गेन है या लॉस है वो किस रेशियो में बटेगा, जबकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में इस शेयर बाय। तो देखो गेन में जो रीवैल्यूएशन और लॉस है तो यहाँ पे रिमेनिंग और ऑल पार्टनर। तो पहले मैं बात करूंगा एडमिशन के केस में, इन केस ऑफ एडमिशन, एडमिशन के केस में मैंने आपसे कहा कि ओल्ड पार्टनर में ही बटेगा। अगर ए बी पार्टनर है, सी आ रहा है बिजनेस में, तो ए और बी में ही बटेगा, वो सी में नहीं बटेगा। किसमें बटेगा, ए में और बी में, तो ओल्ड पार्टनर्स में। तो अगर दूसरा ऑप्शन अगर मैं ओल्ड लिखूंगा तो ही सही होगा, तो ऑल वाला गलत है, ऑल वाला गलत है, इनकमिंग वाला गलत है, तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा है क्लास। अगर मुझे पहला छोड़ दी जाए तो देखो चेंज इन पीएसआर में क्या होता है, एबीसी पार्टनर है और ये अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं, अभी भी एबीसी ही है, तो ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है सारे पार्टनर्स में, लेकिन ओल्ड रेशियो में बटेगा बट सारे पार्टनर्स में। तो यहाँ पे आएगा ऑल पार्टनर्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स में बटेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि चेंज इन पीएसआर के टाइम पे रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस सारे पार्टनर्स में बढ़ता है ओल्ड रेशियो में, बट एडमिशन के टाइम पे रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस सिर्फ पुराने पार्टनर्स में बटेगा, वो भी उनके ओल्ड रेशियो में। थर्ड क्वेश्चन, at the time of reconstitution of partnership firm recording of unrecorded liability will leads to unrecorded liability। तो बड़ा unrecorded liability घाटा है या फायदा है, मुझे बताओ। घाटा है तो क्या होगा क्लास, गेन टू गेन थोड़ी होगा, लॉस, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो भी है वो लॉस है, अनरिकॉर्डेड मतलब घाटा है, और अनरिकॉर्डेड असेट जो है वो क्या है क्लास, फायदा है। ओके बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में भी कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, आपने पहले उसे रिकॉर्ड नहीं किया था बट वो लायबिलिटी है, तो भैया वो घाटा है, वो डेबिट साइड आएगा, और अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो फायदा है, वो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। देखो ए और बी पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है क्लास, 3:2। सी एडमिट 1/5 के लिए ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, अंडरलाइनिंग का लेना। मशीन वुड अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो अगर मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन बना दूं, चलो मैं अगले पेज पे दिखा देता हूँ क्लास बना के अच्छे से। रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर मैं बना दूं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो मशीन जो है क्या लिखा है कि मशीन अप्रिशिएट मतलब बढ़ गया 10%। तो 8 लाख का 10% कितना होगा बाई मशीन, 8 लाख का 10% कितना होगा, 80,000। ठीक है, नेक्स्ट है, आप एग्जामिनेशन में शॉर्ट में करोगे, बिल्डिंग डेप्रीशिएट हो गया 20% से, 2 लाख का 20% कितना हो गया बेटा, 2 लाख का 20% कितना होगा, 40,000। तो लिखो बिल्डिंग 40,000 टू बिल्डिंग 40,000। ठीक है, बिल्डिंग 40,000 हो गया। नेक्स्ट है क्लास इसमें अनरिकॉर्डेड डेटर 1250 वुड बी ब्रॉट इनटू बुक्स। नाउ अनरिकॉर्डेड डेटर तो अनरिकॉर्डेड एसेट है ये, तो बाई साइड आएगा, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स 1250। बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट यानी कि क्लास फायदा, तो फायदा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यानी घाटा वो आएगा क्लास डेबिट साइड। फिर लिखा है क्लास कि ब्रॉट इनटू बुक्स नाउ एंड क्रेडिटर अमाउंट्स टू 275 डाइड एंड नीड नॉट टू पे एनीथिंग। यार जिनको मुझे मान लो मुझे किसी को 2750 रुपए देने थे, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई, उसे कुछ भी नहीं देना, तो ये फायदा हो गया 2750 का। तो 2750 यहाँ पे आ जाएगा, 2750। ठीक है, बाय अनरिकॉर्डेड बाय क्रेडिटर्स, कम हो गए ना क्रेडिटर्स। भाई क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी, अब वो मर गए, उनकी पेमेंट नहीं करनी, तो लायबिलिटी कम हो गया, तो लायबिलिटी कम हो गया तो फायदा, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर। तो जो भी इधर बैलेंस आएगा तो वो आएगा टू रीवैल्यूएशन गेन। तो अच्छा सॉरी अगर मान लो इधर आया बैलेंस तो गेन, इधर आया तो लॉस, तो मुझे लगा ये साइड बड़ी लग रही है, करेक्ट है। तो आप देखो कितना आएगा माइनस करके, 80,000 में से 80,000 प्लस 1250 प्लस 27, तो फायदा इधर लिख दो,
84,000 आ गया, 84 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा 44,000। तो जो रीवैल्यूएशन का गेन है वो आ गया 44,000 रुपीज का। ठीक है, रीवैल्यूएशन गेन कितना आ गया 44। तो आप चेक कर लो किसी ऑप्शन में अगर 44 मिल जाए तो। अच्छा 44 किसी ऑप्शन में नहीं है, कुछ मिस्टेक कर देगा, मैं रीचेक कर लेता हूँ एक बार, मे भी कुछ मिस्टेक हो। इसमें लिखा है कि सी वॉज एडमिटेड 1/5 शेयर, मशीन वुड बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। तो मशीन 10% से अप्रिशिएट, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या। मशीन 10% से अप्रिशिएट हुआ है तो यार 8,000 ही तो होगा ना यहाँ पे यार। 80,000 की मशीन है ना, हाँ यही मैं भी आप लोग कहना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम क्लास, हो जाएगा ठीक। मशीन 80,000 है तो 80,000 का मुझे लगा 8 लाख है, जो पेज को आगे पीछे करते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, तो माइंड मत करना उसको, ठीक है। तो ये कितना आएगा 8,000। हाँ तो अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि अगर आप कुछ गलती कर बैठते हो ना तो पता पड़ जाएगा कि वो ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा, ठीक है। और ये बहुत सिली सी मिस्टेक है कि मैंने 80,000 लिख लिया, मे भी आप लोग बोल रहे हो सर क्या कर रहे हो, बट यही तो डिमेरिट होता है ना कि ऑनलाइन में क्या है कि मुझे आपकी बात यहाँ सुनाई नहीं देगी, ठीक है। और लाइव पढ़ाऊंगा तो बच्चे पता नहीं इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। तो 28,000 का लॉस आ गया ये, ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया बेटा, 28,000 का लॉस आ गया। मतलब ये साइड बड़ी है, 40,000 28,000 का लॉस आ गया, बस एक जीरो काट देना बेटा, बाकी सारी चीजें ठीक है। आई होप आप सबका लॉस 28,000 आ रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रॉफिट नहीं है बेटा, लॉस आएगा कितना 28,000 का, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप आपने कर लिया होगा फोर्थ क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन को डीपली करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर इन क्वेश्चन को शॉर्टकट बता दीजिए, तो बेटा इसका शॉर्टकट कैसे हो सकता है, इसे तो आप कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, आपको लिख के करना पड़ेगा। हाँ एक शॉर्टकट ऐसा हो सकता था, अगर मैं तुम्हारी जगह एग्जामिनेशन में कर रहा होता, देखो कैसे करता, मान लो मैं तुम्हारी जगह एग्जामिनेशन में हूं, सीधे ऐसे लाइन खींचता, मशीन वुड बी अप्रिशिएटेड 80,000 का 10%, इधर लिखता 8,000, बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएट 20, 2 लाख का 20% कितना आ गया आपका 40,000, अनरिकॉर्डेड डेटर फायदा 1,250, और ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कितना है 2,750, इस सबको जोड़ता, ये है 40, ये है 40, घटा के आंसर 28,000 था, मैं टिक करता लॉस 28 पे। लॉस क्यों, क्योंकि इधर है, तो मैं तुम्हें अकाउंट बना के बिल्डिंग मशीन ऐसे कुछ लिखने वाला नहीं था, मैं बस तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ट्रू। रीवैल्यूएशन जो है वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टाइम पे बनाया जाता है, एग्जैक्टली बनाया जाता है, क्यों। इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सो दैट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म इज रिफ्लेक्टेड। तो बिल्कुल सही बात है, रीवैल्यूएशन बनाएंगे तो जो फर्म की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता चलेगी, तो दोनों ऑप्शन ठीक है, और इसीलिए बनाया भी जाता है क्लास, तो इसका रीजन भी करेक्ट है, बोथ ए आर एंड करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, और नया पार्टनर को कोई भी क्लास पुराने पार्टनर का शेयर नहीं दिया जाता, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। ये देखो सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और आज एक चीज तुम दिमाग में एकदम सेट कर लो, कभी भी कहीं भी 33 1/3 अगर लिखा रहेगा, कभी भी कहीं ऐसे 33 1/3 लिखा रहेगा परसेंट में ही लिखा होगा, तो आप 33 1/3 को सॉल्व करोगे ना, कुल मिला के 100/3% आएगा, कुल मिला के 1/3। दिमाग में सेट कर लो, कभी भी अकाउंटिंग रेशियो में भी जरूरत पड़ती है इसकी, कभी भी 33 1/3 अगर लिखा हो तो उसका मतलब होता है 1/3। कभी भी 33 1/3 अगर लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है 1/3। 33 1/3 का मतलब क्या होता है क्लास 1/3, ध्यान रखना। 33 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। तो सीधी सी बात है कि इसमें लिखा क्या है कि मशीन है 40,000 का, इफ द वैल्यू ऑफ मशीन रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड, ये जो वैल्यू है ना क्लास, ये 1/3% से ज्यादा दिखा रखी है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीन टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। तो भैया अगर 1/3 वैल्यू से ज्यादा दिखा रखा है तुमने तो कम कर दो, यार किसी चीज की वैल्यू तुमने ज्यादा दिखा रखी है तो तुम कम कर दो, और किसी चीज की वैल्यू तुमने कम दिखा रखी है तो बढ़ा दो। तो इसमें कहता है कि आपने ज्यादा दिखा रखी है मशीन की वैल्यू को तो कम कर देंगे, तो यानी कि 1/3 से ज्यादा दिखा रखा है। तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान समझना, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूं। कभी भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है ना, इतना ज्यादा दिखा रखा है इतना कम दिखा रखा है, तो बहुत चुटकी बजा के कर लोगे क्लास, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करना तरीका। भाई स्टॉक पहले इतने का था और आपने 1/3 ज्यादा कर दिया, और ज्यादा करने के बाद कितना आ गया 40 आ गया। कहानी यही कहना चाह रहा है ना क्वेश्चन, मैं पेन चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन 1/3 ज्यादा कर दिया है, और ज्यादा करने के बाद कितना आ गया 40,000 आ गया। तो यार पहले 44,000 था, 1/3 करेंगे तो 40 तो कभी आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया।
भैया ये पहले कितने का था ये पूछ रहा है कि नई बैलेंस शीट में वो कितने का आएगा, मतलब नई बैलेंस शीट में कम करके दिखाओगे, तुमने 1/3 से ज्यादा दिखा दिया था, तो ये 48 है, तो भाई नई बैलेंस शीट में ज्यादा थोड़ी करोगे, कम करोगे। 32,000 का 1/3 करोगे तो ये कभी भी 40,000 बनेगा नहीं ऐड करने के बाद। हाँ 30,000 का 1/3 करोगे अगर 10,000, और 30 + 10 कितना का 40,000, यानी कि नई बैलेंस शीट में वो कितने का दिखेगा 30,000 का, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। भाई नई बैलेंस शीट में 30 का दिखेगा, और जो नई बैलेंस शीट 30 का दिखेगा, पुराने में दिखा रखा है 40, क्योंकि पुराने में तुमने ज्यादा दिखा रखा है 1/3 से। और रीवैल्यूएशन में तुम्हें क्या करना है बताओ, कम करना है ज्यादा करना है? अगर तुमने ज्यादा दिखा रखा है तुम्हें कम करोगे, तो रीवैल्यूएशन में किधर आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में किधर दिखा दोगे आप, डेबिट साइड दिखा दोगे। ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी? इसके अलावा भी अगर कोई तरीका आप मुझे बोलो, तो मेरे पास बहुत तरीके सवाल करने के। देखो किसी भी चीज की वैल्यू होती है क्लास 100, किसी भी चीज की वैल्यू क्या होती है 100%, और इन्होंने 33 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33%। इन्होंने यहाँ पे जो दिखा रखा है स्टॉक, वो दिखा रखा है मतलब मशीन 133.33%। तो आप सॉल्व कैसे करोगे? अगर आपका 40,000 जो है वो आपने ज्यादा दिखा रखा है, 133.33% है, तो आप 100% निकालो कितना आएगा। आप बेटे सॉल्व कर लें इसे, कमेंट सेक्शन में बता देना बच्चों को सॉल्व करके 30 आ रहा है कि नहीं, यानी कि उसकी असली वैल्यू कितनी है 30,000। आगे बात समझ क्लास, अगर 40,000 133% है, सर 133 कैसे आया? क्योंकि इसने 133.33 से ज्यादा दिखा रखा है। 133% अगर 40,000 है तो 100% कितना होगा, क्योंकि असली वैल्यू आती है नई बैलेंस शीट में, असली वैल्यू आएगी, जो एक्चुअल वैल्यू वो आएगी। या फिर आप सीधा कर दो क्लास 30,000 का, ये एक जीरो टाइपिंग मिस्टेक है, 30,000 का 1/3 कर दोगे तो क्लास कितना आ जाएगा 10,000, और टोटल कितना आ जाएगा 40,000। बेटा ये 30,000 है, ये 30,000 है। देखो ना कॉमा से समझ जाओगे ना, कॉमा यहाँ लगाए तो जाहिर सी बात है ये टाइपिंग मिस्टेक है, जीरो जो है कम हो गया, बट ये है 30,000 ही। ठीक है, चलो अब इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, जरा मुझे बताना क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन विजय, 7 क्वेश्चन है। अर्जुन विजय पार्टनर है क्लास, और इनकी बैलेंस शीट में स्टॉक दिख रहा है क्लास 18,000 का। स्टॉक कितने का दिख रहा है बेटा 18,000 का। स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 10%, स्टॉक को 10% से कम दिखा रखा है। तो बेटा अगर कोई चीज 10% से कम दिखा रखा है, इसका मतलब इसकी एक्चुअल जो ये परसेंटेज है वो 90% है, तो हमें बढ़ाना है कितने से क्लास 10% से। तो बताओ क्लास की यहाँ स्टॉक अपीयर नई बैलेंस शीट में कितना आएगा? तो देखो 10% से कम दिखा रखा है, तो मैंने तुम्हें तरीका बताया था 10% माइनस कर दो। क्या 19,800 से 10% माइनस करोगे तो 20 आएगा? कभी नहीं आएगा। 16,200 से 10% माइनस करोगे तो क्या सॉरी 18 आएगा? कभी नहीं आएगा। और क्लास 20,000 से 10% यानी कि 2,000 माइनस करोगे तो 18,000 आएगा। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। देखते ही समझ जाओगे यार, आप इसमें से बढ़ा रखा है तो प्लस करके देखो। ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिया रहता है, कुछ अगर बढ़ा रखा है तो इसमें प्लस करके देख लो, कुछ कम कर रखा है क्लास मतलब ज्यादा दिखा रखा है बढ़ा रहा है, तो क्लास क्या करोगे आप? जैसे पिछले क्वेश्चन में 30,000 था, ज्यादा दिखा रखा था 1/3 से, तो 30,000 का 1/3 कितना आ गया 10, तो वहां पे 40 दिखा रखा था। अब है 20,000, कम दिखा रखा है तो कम कर दो 20 में से, कितना 10% कितना आएगा 2,000, तो कितना आ जाएगा 18,000। तो यानी कि उसकी असली वैल्यू जो है वो 20 है, लेकिन इन्होंने उसे 10% से कम दिखा रखा है और बैलेंस शीट में 18,000 दिखा रखा है। तो आप इसी 4 ऑप्शन में से देख के सेकंडों में कर लोगे, सेकंडों के अंदर। रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा 10% से कम दिखा रखा है और नई बैलेंस शीट में कितनी आएगी 10% कम करके देख लो, जहां पे कम होके ये आ जाए 18, तो समझ जाना आपका क्वेश्चन सही है। अदरवाइज हमारे पास सदाबहार तरीका है ही, जो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे करोगे। देखो कैसे करना है, अगर ये 18,000 90% है तो आप सॉल्व कैसे करोगे क्लास की 100% कितना होगा? अगर 18,000 90% है तो 100% कितना होगा? ऑब्वियस है 20,000, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो 20,000 है, 10% से कम करके 18 दिखा रखा है। तो रीवैल्यूएशन में 2,000 से बढ़ा दोगे, रीवैल्यूएशन में 2,000 क्रेडिट, और नई बैलेंस शीट में आएगा 20,000 रुपए। मैं रीवैल्यूएशन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जरूरी थोड़ी क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा नई बैलेंस शीट में कितना आएगा, क्वेश्चन सीधा बोलेगा रीवैल्यूएशन में कितना आएगा। और आप पता है 10 में से 8 बच्चे क्या करेंगे, 10 में से 8 बच्चे जिन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी वो क्या करेंगे क्लास, या फिर कहीं और से नहीं पढ़ रखा होगा, वो इसी का 10% निकाल के 1,800 पे टिक कर देंगे, कहेंगे 1,800 रुपए टिक कर, या इसी का 10% निकाल के 1,800 कम करके 16,200 पे टिक कर देंगे, इसी का 10% निकाल के 1,800 प्लस करके 19,800 पे टिक कर देंगे। बट आंसर गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी 90% है। तो अगर 90% 18,000 है तो 100% कितना होगा ऐसे निकालते हैं, तो वो होगा 20। ये नई बैलेंस शीट में 20 आएगा, रीवैल्यूएशन में 2,000 से तुम्हें बढ़ाना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, इतना भी आप कॉमन सेंस है आपके अंदर कि ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है तो ये जब से जरूर पूछेगा। ओके, कुछ आसान क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं क्लास, हमें सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, आसान हार्ड नहीं, सब क्वेश्चन, बस वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, चाहे वो क्लास कैसा भी क्वेश्चन हो। अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी,
ट्रांसफर टू, तो भैया अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी तो जाता है, अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहाँ पे आता है, डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड। विच अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बताया था ना क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस ये एडजस्टमेंट, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर पीरियड एडजस्टमेंट तो हमें स्कूल में पढ़ाया ही नहीं है। अरे बेटा नॉमिनल अकाउंट होता है और ये रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम है, ठीक है, आज मैंने बता दिया, याद रखना। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, सुनो मेरी बात, ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बाई साइड आएगा, तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी, डेबिट ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। देखो डेबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट ऑफ रीवैल्यूएशन, ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो अनरिकॉर्डेड असेट है, तो असेट का बैलेंस होता है डेबिट, बढ़ेगा तो और डेबिट, तो आप डेबिट करोगे इन्वेस्टमेंट को और क्रेडिट क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट। आई होप आप इस 10th क्वेश्चन को समझ गए। 11, profit and loss on revaluation asset and reassessment of liabilities transferred to partners capital account in their, तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में जाता है, शुरू से बता रहा हूं क्लास, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, भूलना मत कभी भी, 3 बार बता दिया, ठीक है। 12 क्वेश्चन, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्लास, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है, आ सकते हैं नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं आएंगे, तो मिस मत करना है। तभी देखो आप कौन सा क्वेश्चन है, 12, तो इसलिए मैंने क्लास क्वेश्चन एंड तक देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मिस कर दोगे फंस जाओगे, आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। और जिन बच्चों के पेपर हो चुके हैं तो प्लीज यार बाकी बच्चों को गाइड करो, सजेशन दो कि एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, ठीक है। एंजल एंड सर्कल, द बैलेंस शीट में फर्नीचर है 2 लाख का, स्टॉक है 1,40,000 का, डेटर है 1,62,000 का, क्रेडिटर है 60,000 का, स्क्वायर को एडमिट कर लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 235, ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, तो ओल्ड रेशियो इक्वल मान लो इसमें, स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 1 लाख। अच्छा देखो सुनो सुनो, मैं यहीं पे कर देता हूं, ठीक है, फायदा मैं लिखूंगा क्रेडिट, घाटा लिखूंगा डेबिट। स्टॉक हो गया कितने का, 1 लाख, स्टॉक पहले कितने का था, 1,40,000, स्टॉक से घाटा कितने का हुआ, 40, घाटा आएगा डेबिट साइड, ठीक है। क्रेडिटर 15,000 की पेमेंट नहीं करनी, फायदा हो गया, आ जाएगा क्रेडिट साइड। डेटर 2,000 रुपए बिकम इर्रिकवरेबल, 2,000 रुपए डेटर डूब गए और बाकी पे 10% का बन गया प्रोविजन। तो आप मुझे बताओ डेटर है कितने, एक क्लास पहले डेटर थे 62,000 के, 2,000 के डूब गए तो बचे कितने, 60,000, और जो बचे हैं उस पर बन रहा है 10% का प्रोविजन जो कि है 6,000, तो ये कितना आएगा 54,000 का, कितना आएगा 54,000। डेटर है 62,000, माइनस करेंगे बैड डेट 2,000 रुपए, ये आएगा 60, 60 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा क्लास आपका 54,000, ये नई बैलेंस शीट में दिखेगा। यहाँ पे नुकसान कितना हुआ, 2, 6, 8,000 का, है ना, क्या कह रहा है, 2,000 रुपए डूब गया और बाकी पे 10% का प्रोविजन, तो 8,000 रुपए नुकसान हो गया, तो 8,000 रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, बस और तो कुछ नहीं है क्लास यहाँ पे, और तो खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ क्या लिखा है, एंजल शेयर इन लॉस, यहीं पे गलती कर बैठोगे, यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, क्या ध्यान सुनना आप, मेजर बच्चों की गलती पता है क्या है, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं वो, लेकिन क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझते, कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ते। अरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि एंजल शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट्स टू 30,000, एंजल का शेयर है 30,000, मेरी बात समझना, एंजल का शेयर 30,000 है, और आप देखो एंजल सर्कल वर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनकी बैलेंस शीट में ये सब कुछ दे रखा है, यहाँ पे एंजल और उसका सर्कल का रेशियो कहीं नहीं है, तो इक्वल मानेंगे, तो यानी अगर हाफ 30,000 है, तो एंजल का अगर लॉस 30,000 है, तो दूसरे वाले का भी तो 30,000 होगा ना, कौन है, ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है सर्कल में, कितना क्वेश्चन घुमा रहा है आप देख रहे हो, एंजल का 30,000 है, उसका भी 30,000, टोटल लॉस 60,000 हो गया, ये 60 है, ये 15, तो ये कितना हो गया 75,000, ये भी हो गया 75,000। 75 में से अगर ये दो घटाओगे, 40, 8, 48, घटाओ क्लास 75 में से 48 कितना आएगा मुझे बताओ, 75,000 जो है उसमें से घटा देंगे 48,000, 48,000, तो ये 27,000 रुपए जो है ये क्लास आपका कुछ ना कुछ आइटम होगा। अब इसे गेन मत लिख देना, एक क्वेश्चन में गेन और लॉस दोनों थोड़ी हो सकता है, ये लॉस हो चुका है ऑलरेडी, तो इसमें लिखा था रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी, यानी कि नई फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है फर्नीचर ही होगा जो बैलेंस बचा है, और डेबिट साइड मतलब फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, तो फर्नीचर पहले था 2 लाख का, कम हो गया 27,000 से, तो 2 लाख में से आप 27,000 घटा दोगे तो आएगा 1,73,000, 27,000 है 17 आएगा, एक बार चेक कर लो क्लास, कुछ में भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है, ये 75 हो गया, 75 में से 48,000 माइनस करोगे 27,000, और पहले कितने का था क्लास आपका फर्नीचर 2 लाख का, तो 2 लाख में 27, 173 आ रहा है यार, 183 ऑप्शन में है, एक बार चेक करते हैं दोबारा,
फर्नीचर 2 लाख का है, स्टॉक 1,40,000 का है, डेटर है 1,60,000। अच्छा ये क्लास आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 162 लिखा हुआ है डेटर और मैंने 62 ले रखा है। ऐसा इसलिए कि यहाँ से लाइट आ रही है ना क्लास, तो प्लीज़ यार आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। मे भी आप लोग बोल रहे हो यहाँ पे 162 में से घटाओगे 2 आएगा 160, 160 में से 6 जाएगा, 160 में से 6 जाएगा तो आएगा 1 आपका 54। बट नुकसान तो क्लास उस सिचुएशन में भी 2 और 6 कितना होगा, 8,000 का नुकसान, 8,000 डेबिट साइड आएगा। और आगे देखते हैं क्लास, यहाँ पे तो नई बैलेंस शीट की वैल्यू में चेंज होगा और तो कुछ चेंज होगा नहीं। स्क्वायर वाज एडमिटेड 235 इनकी रेशियो है। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 1 लाख, स्टॉक 1 लाख हो गया। पहले कितने का स्टॉक था 140, अब हो गया 1 लाख, तो 40,000 से स्टॉक की वैल्यू कम होगी। क्रेडिटर 15,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो 15,000 के जो क्रेडिटर्स है वो इधर आ गए। तो अब ये 1,60,000 बचा ना, तो आप इसका प्रोविजन निकालो 5% कितना आएगा। ये 1,60,000 बचा, इसका 5% प्रोविजन निकालो। पीबीडी का अमाउंट चेंज कर देंगे बस, और कुछ नहीं। पीबीडी का अमाउंट चेंज कर देंगे और कुछ नहीं क्लास, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो 160 में से 2 गया तो कितना बचा, मतलब 1,62,000 में से 2 जाएगा 160, 160 का 10% आएगा 16,000। तो ये 2 और 16 18,000 का नुकसान है, तो यहाँ पे 8 की जगह 18 आ जाएगा और 27 की जगह यहाँ 17 आ जाएगा। तो 17,000 से तुम्हें कम करना है। अब ये है कितने है क्लास, फर्नीचर 2 लाख, ये फर्नीचर 17,000 से कम कर दो, 2 लाख में से 17 जाएगा तो 183। डी ऑप्शन करेक्ट है। बेटा ठीक कर लेना, सारी चीज ठीक थी, एक गलती यहाँ पे क्या कर दी थी, 162 होना चाहिए, मैंने गलती से 1 लाख लिख दिया था। ओके, आई होप आप सब समझ गए क्लास। 162 माइनस करोगे 2 आएगा 160, 160 का 10% 16, तो ये 16 प्लस 2 18,000 रुपए का क्लास आपका रीवैल्यू वो आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये 18,000 हो गया। तो यहाँ पे 75 माइनस कर दोगे दोनों, तो ये जो आंसर बचेगा ये बचेगा 17,000। तो अगर रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड कोई चीज है, अगर रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड कोई चीज है, इसका मतलब वो घाटा है। तो यानी कि 17,000 से फर्नीचर घाटा हो गया। तो फर्नीचर पहले कितने का था, 2 लाख का, 17,000 से नुकसान हो गया तो कितना क्लास आ गया, 2 लाख में से 17,000 चला गया तो आया क्लास 1,83,000। यानी कि फर्नीचर की जो रीवैल्यूड वैल्यू है वो है 1,83,000। तो बड़ा इस तरीके से क्वेश्चंस को आप ढंग से पढ़ना, अंडरलाइनिंग करना, क्योंकि क्लास अगर आप यहाँ पे कोई चीज भी मिस करोगे तो देखो मेरी तरह क्लास आपकी क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्लास। ए बी पार्टनर से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। देयर बैलेंस शीट शोन मशीनरी 2 लाख, स्टॉक 80,000, डेटर 1,60,000। सी एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। देखो न्यू रेशियो से हमें कोई लेना देना नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से बढ़ता नहीं रिवैल्यूएशन में कुछ भी, तो न्यू से कोई लेना देना। मशीन इज रीवैल्यूड 1,40,000, अच्छा मशीन 1,40,000 हो गई, तो मशीन पहले कितने का था चेक करो क्लास। यहाँ पे मशीन था 2 लाख, पहले मशीन था 2 लाख, अब कितना हो गया आपका, मशीन हो गया 1,40,000। तो मशीन कम हो गया कितने से क्लास, घाटा हुआ 60,000 से। अगर मशीन आपकी 2 लाख की है और अब हो गई 1,40,000 तो घाटा 60,000 से हो गया। एंड प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर पे बन गया प्रोविजन। तो क्लास ये रहा डेटर 1,60,000, 5% कितना हुआ क्लास 8,000। अब गलती मत करना बेटा, 1,60,000 का 5% कितना आएगा 8,000। ए शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 20,000। अच्छा मुझे बताओ, लॉस यहीं पे आएगा ना बाय रीवैल्यूएशन लॉस। अगर ए का 20,000 है, अगर ए का लॉस 20,000 है और ए का जो शेयर है वो 2/5 है, तो पूरे फर्म का लॉस कितना होगा, लगाओ दिमाग क्लास, लगाओ दिमाग। अगर ए का शेयर 2/5 है, जो भी फर्म का लॉस हो रहा होगा उसका 2/5 ए का लॉस है ना, तो बी का कितना होगा 3/5 होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ए का लॉस आपको कितना देखा है 20,000, तो आप सॉल्व कर लो, ए का जो लॉस है उसकी जगह 20 रख दो और लॉस पूरे फॉर्म का निकल आएगा। तो जो भी पूरे फॉर्म का लॉस है वो कैसे निकलेगा, 20,000 का 2/5 है तो आप 5/2 कर दो, दैट इज 20,000, 10,000 इंटू 5 50,000। मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है कैसे पता चलेगा, 50,000 का आप एक बार 2/5 करके देखो 20,000 ही आएगा। तो यानी फर्म का जो लॉस है वो 50,000 है, जिसका 2/5 20,000 है, तो इसका कितना क्लास आएगा, इसका आएगा 30,000, बी का आएगा 30,000। वही क्वेश्चन है पहले जैसा, थोड़ा छोटा है बस। अगर सुनो मेरी बात, अगर ए का लॉस 2/5 शेयर के लिए, ए का लॉस 2/5 शेयर के लिए 20,000 आपको दे रखा है, तो इसका 5/2 उल्टा कर दोगे तो पूरे फर्म का निकल जाएगा। एक पार्टनर का 20,000 है, उसका हिस्सा 5/2 मतलब कि 2/5 है, उल्टा कर दो 5/2 पूरे फर्म का निकल आएगा, पूरे फर्म का हो गया 50। तो ये 60 68, ये आ गया 68,000, ये आ गया 68,000, 50 गया, 68 में 50 गया तो कितना बचेगा 18,000। तो यहाँ पे 18,000 से कुछ बढ़ा है क्योंकि एसेट बढ़ेगा तो ही यहाँ पे आएगा। तो लिखा है क्लास रीवैल्यूएशन स्टॉक विल बी, तो ऑब्वियस है क्लास ये क्या बढ़ रहा होगा, स्टॉक 18 से बढ़ गया 18,000 से। पहले स्टॉक था 80, 80 प्लस 18 कितना होगा
98। 80,000 प्लस 18,000 आंसर आया क्लास 98। इन 13 क्वेश्चन का ये डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो। प्रैक्टिकली जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं क्लास, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा क्लास, इसी के अंदर पेपर रहना है। चलो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशियो 3:2। दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर। स्टॉक एंड मशीन अपीयर इन बैलेंस शीट। ये रहा स्टॉक, ये रहा मशीन। एडिशनल पॉइंट क्या था, स्टॉक रिड्यूस बाई 40%, तो स्टॉक 40% से घट गया है, तो नुकसान हो गया। दिखा दो यहाँ पे टू स्टॉक 40% से घट गया है, तो यहाँ पे 1 लाख का 40% कितना हो जाएगा, 40,000। एंड फर्नीचर रिड्यूस टू 40%, यही हो जाएगी गलती। तो बी केयरफुल, यहाँ पे ध्यान रखना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, अदरवाइज मिस्टेक कर बैठोगे। क्या कि यहां पे लिखा है कि फर्नीचर इज रिड्यूस टू 40%। देखो टू का मतलब 40% तक घट गया, तो घटा 60% से। कोई 100, मैं पेन लेने गया, मैंने कहा भैया कितने का है, उसने बोला 100 का, लेकिन आज ही प्राइस जो है वो 40% तक घट गया, तो घटा तो 60 से ना, 40% तक घटा है, 40% से नहीं घटा। ऊपर लिखा है 40% से घट गया, तो मैंने सीधा 40% यहाँ लिख दिया। 1 लाख का 40% 40,000, लेकिन कह रहा है 40% तक घटा है। 40% तक घटा, तो घटा कितने परसेंट से, 60% से। तो यहाँ पे 60,000 का 60% कितना होगा, 60,000 का 60% 36, ठीक है। तो 36,000 रुपए से घटा है क्या क्लास, फर्नीचर, दोनों ही घटा है, तो ये 76,000 का आपका लॉस आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है गेन और लॉस ऑफ, अच्छा यही मिस्टेक हो जाती है अभी कि मैं 76 पे टिक करने वाला था, जबकि पूछा क्या है, गेन और लॉस शेयर वाई। तो अगर पूरे फर्म का 76,000 का लॉस है, पूरे फर्म का 76,000 का लॉस है, तो y का शेयर है 2/5। तो 76,000 पे मत टिक कर देना, एग्जामिनेशन में यही गलती हो जाएगी, थोड़ी सी दुर्घटना क्लास घट जाएगी अगर आपने जल्दीबाजी की। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 30,400, ठीक है। तो पूरे फर्म को जो लॉस हुआ 76 का हुआ है, बट आपको पूछा किसका है, y का शेयर पूछा है, तो y का आएगा 30,400। जो x का आएगा वो में भी आएगा 45,600, यानी 45,600। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और इसके साथ हम डील कर रहे हैं आखिरी क्वेश्चन में। तो आपको मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे, सारे डिस्कस कर लिए। आई होप क्लास आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने सारे दोस्तों में क्लास शेयर करना। और पूरे अकाउंट को बीएसटी टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस यहाँ पे क्लास में कराऊंगा, आपको करा ही रहा हूँ, बच्चों सबको पता ही है। तो प्लीज़ यार कॉमेंट सेक्शन में बताना सारी चीज़ें, और एक बार कमेंट में ना जितना भी कुछ आपने सीखा है उसे रिवाइज कर लेना। जैसे उसका नॉमिनल अकाउंट होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, किस रेशियो में बढ़ता है, डेबिट क्या आता है, क्रेडिट क्या आता है, एक बार कमेंट में उसको अच्छे से लिख के रिवीजन कर लो, ताकि यहीं पे आपकी ये वीडियो खत्म हो जाए विद रिवीजन। एक्स एंड वाई पार्टनर से, इनकी रेशियो है 3:2। इन्होंने जेड को एडमिट किया 1/4 के लिए। डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है 60 और 3500। इन एडिशनल पॉइंट बैड डेट्स अमाउंट्स टू 10% एंड डेटर्स, अच्छा 10% डेटर्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो भैया एक बात बताओ, 60,000 रुपए के डेटर्स थे आपके पास, 3500 का प्रोविजन आपने बना रखा था, तो ये 56,500 आपका आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास ऑलरेडी कि 10% डूब गया, तो 60,000 का 10% 6,000 है, 3500 पहले से बना रखा है, तो हमें और कितना दिखाना है रीवैल्यूएशन में, डेबिट साइड 2500 दिखाना है। तो 6,000 तो डेबिट साइड नहीं आएगा, 2500 डेबिट ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिट, हाँ 2500 डेबिट साइड आएगा। भैया 60,000 के डेटर्स हैं, 10% डूब गया, 60,000 का 10% आ गया 6,000, 3500 का पहले से बना रखा है, 3500 का पहले से प्रोविजन बना रखा है, तो 2500 रुपए क्या करेंगे क्लास, हम 2500 रुपए और दिखा देंगे रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। अब ये क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट, और हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और पूछूंगा और आप सब मुझे जरूर बताना यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन ये भी कितना भी घुमा सकता है क्वेश्चन, कि 60,000 के डेटर है, 3500 का प्रोविजन बनाया है, तो आएगा क्लास 56,500। लेकिन क्वेश्चन अगर क्लास 10 की जगह 5% लिखा होता, फिर तुम क्या करते। तो यानी कि पहले 10% था कि 6,000 का नुकसान है, 3500 पहले से बना रखा है, तो 2500 का नुकसान और होगा। बट अभी इस क्वेश्चन में 60,000 में से 5% बनेगा 3,000, तो प्रोविजन बनना चाहिए 3,000, आपने ज्यादा बना रखा है, 500 रुपए से आपने ज्यादा बना रखा है। तो बेटा इस सिचुएशन के अंदर आप 500 रुपए कहां दिखा दोगे, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, 500 रुपए दिखा दोगे आप रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। ओके, तो अगर प्रोविजन कम बना रखा है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट, प्रोविजन ज्यादा बना रखा है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आता है क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड प्रीपेड एक्सपेंस आता है, सॉरी अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आएगा डेबिट साइड, और प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह जो है वो क्रेडिट साइड आएगा। कुल मिलाकर फायदा जो है वो आएगा डेबिट, सॉरी क्रेडिट, घाटा आएगा डेबिट। और आपने ये ध्यान रखना है कि क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करी, क्रेडिटर्स मर गए, उनकी पेमेंट नहीं करी है, जो भी उनको कम पेमेंट करना है, तो ये फायदा है, ये आएगा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड।
तो इसके साथ हम इसको खत्म करते हैं क्लास। हमारा रीवैल्यूएशन का आज का मुद्दा खत्म और 8 नंबर आपके क्लास पूरे हुए आज यहाँ पे। प्लीज यार मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और अपने सारे दोस्तों में भाई बहन क्लासमेट्स में शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।